महाराज व्यूशियान के वहाँ से चले जाने के बाद वांग जी अभी भी उन सितारों को, उस चाँद को निहार रहा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। व्यूशियान दूर से खड़ा होकर उसे ही देख रहा था, पर कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ से सीधे एक गेस्ट हाउस में पहुँचता है, गेस्ट रूम में पहुँचता है। उसके दरवाजे को खोलता है, उसके बेड को साइड करता है, चुपचाप वहाँ पर लेट कर फुल्ली खुद को कवर करके सो जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वहाँ पर सब कोई था, ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी कोई। महाराज व्यूशियान, जिरान, अंका जिरान, सिजन काका, बाओ सेंसरन, चिली और चिंग। वहाँ पर सब कोई थे सिवाय विंग के, सिवाय वांग जी के। वहाँ पर सब कोई थे और हमेशा की तरह चिंग व्यूशियान के साथ बहुत ही टची हो रही थी। उसे अपने हाथों से सर्व कर रही थी, उसे खुद हाथों से खिला रही थी और उसके हाथों से ज़बरदस्ती खा रही थी। वांग जी जैसे ही एंटर करने वाला था, वो सुनता है कि सब कैसे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वहाँ जिरान और सिजन कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन बाकी सारों आराम से हंसते हुए बातें करते हुए खा रहे थे। और तब जैसे ही वांग जी एंटर करता है, सब एकदम चुप हो जाते हैं। वांग जी देखता है कि उसकी जगह पर चिंग बैठी हुई है। वांग जी चिंग की तरफ देख रहा था और तब व्यूशियान कहता है, तुम रुक जाओ, चिंग खा के चली जाए तो तुम बैठ के खा सकते हो। वांग जी व्यूशियान की तरफ देखता है और एक हल्की से स्माइल आते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया था, मैं तो बस ये पूछने आया था कि क्या टीचर वे पढ़ाएंगे आज या नहीं। विंग कहता है, हाँ आज से मैं क्लासेस लूँगा। वांग जी कहता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है बाहर। और तब फिर से उनकी वही हंसने खेलने की आवाज़ बाहर आने लगती है। वांग जी रुक कर वो सब सुन रहा था। उसके हार्ट में उसे पेन हो रहा था। वो अपने दिल में सोचता है, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? क्या मेरा अपने लिए समय मांगना क्या इतना गलत हो गया? शायद से मुझे ये पनिशमेंट लेनी चाहिए जो सब मुझे दे रहे हैं। अब ऐसा कुछ कहता है और फिर वहाँ से वो सीधे अपने क्लासरूम में चला जाता है। वहाँ पर वो चुपचाप बैठ जाता है और विंग का आने का इंतज़ार करने लगता है। वांग जी ने इन दिनों में प्रॉपर खाना खाना छोड़ दिया था। वो जब उसे भूख लगती या उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तभी वो कुछ अपने लिए बना कर खाता, क्योंकि उसे अक्सर कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता था। उसके काका ही उसके लिए खाना बनाया करते थे। पर अब जब उन्होंने खुद ही वांग जी को वहाँ से आने से मना कर दिया था, तो वांग जी खुद भी अपने लिए कुछ खास खाना नहीं बनाता था। थोड़ा बहुत सूप या चावल, बस यही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वांग जी ने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था। विंग अंदर आता है और तब वांग जी देखते हैं कि उसके शिजुन के साथ फिर चिंग भी आ रही थी। चिंग ने उसके अल्फ़ा का हाथों को पकड़ा हुआ था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो शिजुन को ग्रीट करता है। व्यूशियान भी उसे ग्रीट बैक करता है और तब वो दोनों ही अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं। चिंग व्यूशियान के पास एकदम बैठी हुई थी, एकदम उससे चिपक कर उसे टच कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी, उसके बालों को टच कर रही थी। एंशिएंट टाइम में बालों को टच करना या किसी और अल्फ़ा या ओमेगा के बालों को देखना, उसे टच करना बहुत ही इंटीमेट माना जाता है, और वो भी किसी मार्क्ड अल्फ़ा या ओमेगा के लिए वो और भी ज़्यादा होता है। वांग जी ये सब देख रहा था पर वो कुछ नहीं कहता। वांग जी व्यूशियान की तरफ देख रहा था जैसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो वांग जी भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप बस देखते रहता है। व्यूशियान उसके बाद लंच के लिए वो चला जाता है, बट वांग जी वहाँ से सीधे युद्ध मैदान में आ जाता है। मैदान में जहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है अपनी स्वॉर्ड की, अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है। और वो उस टाइम पर ट्रेनिंग ही करता है, अभ्यास कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। और तब व्यूशियान आता है तो तुरंत ही जैसे वांग जी लड़ रहा था अपनी तलवार से, हवा में सीख रहा था, तुरंत ही उसकी तलवार सुबियान से टकरा जाती है और वांग जी थोड़ा सा पीछे हट जाता है।
फांग जी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, शिजुन आप? तो वशियान कहते हैं, मैं इतना दिन नहीं था, तो क्या तुमने अभ्यास किया है? मुझे देखना है। फांग जी नोट करता है और जब वशियान उसे कहता है रुको, वो चिंग के हाथ से एक छोटी सी दवा देता है, कुछ छोटी सी लिक्विड टाइप का एक बोल में था। फांग जी उसके जब देखते हुए कहता है, ये क्या है? और तब चिंग कहती है, ये मैंने बनाया है आपके लिए, ये पता है ये बहुत टेस्टी सा सूप है जो बहुत एनर्जी देता है। फांग जी चिंग की तरफ देख रहा था और वो कुछ नहीं कहता। वो वशियान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये आप दे रहे हैं मुझे? हाँ, तो और कौन दे रहा है तुम्हें? तुम्हें इसे चुपचाप पीना है, समझे? फांग जी कुछ नहीं कहता और वो सीधे उस सूप को, जो हल्का सा पोर्शन था, उसे चुपचाप पी जाता है। वो बहुत ही अजीब था टेस्ट भी, बहुत ही कड़वा सा, पर वांग जी कुछ नहीं कहता। और उसके बाद फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। कुछ 1 घंटे तक आपस में लड़ाई करने के बाद दोनों ही थक जाते हैं और तब वशियान कहते हैं, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें और अभ्यास की ज़रूरत है, वही करो। वो चिंग की तरफ देखते हुए कहता है, चिंग तुम यही रहो और देखो, ठीक है? मैं अभी जल लेकर आता हूँ। चिंग कहती, ठीक है काका, आप चाहिए, मैं यहाँ हूँ, मैं लैन काका पे नज़र रखूँगी। वो स्माइल करते हुए क्यूटली कहती है और तब वशियान कहता है, ठीक है। और जब वहाँ से उसके जाते ही फांग जी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। वो हालांकि बहुत थक गया था, 1 घंटे से उसे अपनी शिजुन से लड़ना था, जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है, इसीलिए वो बहुत टायर्ड था। बट वो नहीं रुकता, वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। और तभी बीच में चिंग आ जाती है और वांग जी उसे बचाने के चक्कर में जैसे तलवार घुमाता है, उसके हाथ में वो तलवार आकर लग जाती है। फांग जी कहते हैं, चिंग तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चिंग उसकी तरफ डेविलिश स्माइल करते हुए कहती है, ओह कुछ नहीं हुआ मुझे, बट शायद अब होने वाला है। वो ऐसा कहती है और वांग जी की जिसने हाथ में तलवार लिया था, उसके उसी हाथ के तलवार को ले जाकर अपने हाथ में चुभा लेती है, उसे कट कर देती है और तब नीचे गिरकर आउच करके चीख पड़ती है। वांग जी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था और जब वहाँ पे तुरंत ही वशियान आता है और वांग जी की तरफ देखते हुए चिंग की तरफ देखता है, कहते हैं, चिंग क्या हुआ? चिंग कहती है, मुझे लग गई, लैंका का ने मुझ पर नहीं 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 मैं ठीक हूँ। और तब वशियान उसके हाथ की चोट देखता है जिससे ब्लीडिंग हो रही थी और तब वो तुरंत वांग जी को आवाज़ करता है और उसे दूर धक्का दे देता है। तुरंत ही वांग जी जो पहले से ही वीक था, वो वशियान के उस पुश से नीचे सीधे गिर जाता है और उसके हाथ में जो पेन था वो और भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वशियान जल्दी से चिंग को अपने आर्म्स में उठाता है, वहाँ से हीलर के पास चला जाता है। फांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो उसके चेहरे पे एक पीटर स्माइल आ गई थी। वो हंसते हुए कहता है, अल्फा एक बार पूछ तो लिया होता कि क्या हुआ, पर कोई बात नहीं, आपको आपकी बहन कुछ ज़्यादा ही प्यारी है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कब तक इस इंसान के पागलपन में उसका साथ देने वाले हैं। आप वांग जी को कहाँ लाकर खड़ा करने वाले हैं? वांग जी इसे देखना चाहता है और वांग जी स्माइल करता है और वो अपने रूप से एक टुकड़ा फाड़ता है और अपने हाथ पर जहाँ उसने कट किया था, उसे लग गई थी, उसे बांध कर टाइटली फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। वांग जी का लेफ़्ट हैंड इंजर्ड था, इसीलिए वो राइट हैंड से भी प्रैक्टिस कर रहा था। और तब वहाँ पर कुछ अल्फ़ा जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो उसके पास आते हैं और तब वो कहते हैं, हम जी हमने देखा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वो लड़की थी, वो ओमेगा थी जिसने कुछ किया था, पर आपने मास्टर में से कुछ क्यों नहीं कहा? और तब वो वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे मास्टर भी ने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ? जब मुझे पूछने का बताने का मौका मिला ही नहीं तो मैं क्या कहता? और तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और तब वो कहते हैं, ठीक है, पर आप रेस्ट कीजिए, आपके हाथ से अभी भी ब्लड निकल रहा है, आपके रूम्स ख़राब हो जाएंगे। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम मेरे साथ युद्ध करोगे? वो वही न्यू स्टूडेंट्स अल्फ़ा थी जो कुछ ही समय पहले, कुछ महीने पहले यहाँ आए थे ट्रेनिंग करने के लिए। और तब वो कहते हैं, पर हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं, आप तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वांग जी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने देखा नहीं, मेरी कोट जा चुकी है, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो तुम लोग तो मुझे हरा भी सकते हो। और तब बच्चे हंसने लगते हैं
वांग जी उम्र में उनसे बड़ा था। वांग जी अभी 20 साल का था और ये सभी अभी सिर्फ 16 साल के थे। उसके लिए उसके छोटे भाई की तरह थे और तब वो सबके साथ वहीं फ़ाइट करने लगता है। वांग जी इंजर्ड था पर उन सबके साथ उसकी फ़ाइट करने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सभी अभी सीखना स्टार्ट करें तो उनकी जो टेक्निक्स थी वो बिल्कुल कच्ची थी। और वांग जी इसे देख कर स्माइल कर रहा था। उसे अपना दिन याद आ रहा था कि कैसे वो भी इन्हीं की तरह तलवारबाजी करता था। हाँ, उसकी ट्रेनिंग बहुत पहले से स्टार्ट थी, जब वो शायद 4 साल का था। पर काफ़ी अच्छा है ट्रेनिंग में, भले उसकी कोड नहीं है तो क्या हुआ, पर वो इन सभी को हरा देता है। और वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है, बच्चों को हरा कर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है हंग मंगचुन। और जब वो पीछे मरता है और वहाँ पर उसके काका खड़े थे और वो तब कहते हैं, वांग जी मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने उस बच्ची पर हमला किया? हाँ, ये क्या तरीका है वांग जी? अंकल बुला रहे हैं तुम्हें, चलो हमारे साथ। वांग जी अपने काका की तरफ देख रहा था और तब वो बाकी सब की तरफ देखते हुए कहता है इशारे से कि कुछ मत कहो, और वो उनके साथ चला जाता है। और तब सिचन, चिरन, पौसन सरन, विंग सभी उसके कक्ष के बाहर थे जहाँ पर चिंग का इलाज हो रहा था। और तभी वहाँ पर वांग जी आता है और तब चिरन कहते हैं, वांग जी तुम एक 16 साल की बच्ची पर कैसे हमला कर सकते हो? हाँ, तुम पागल हो गए हो वांग जी, ये क्या तरीका था? तुम्हें अच्छे से पता है कि वो सिर्फ वुशियान को अपने भाई मानती है और इसीलिए। वांग जी अपने काका की तरफ, अंकल की तरफ देख रहा था और तब उसके अंकल कहते हैं, वांग जी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, जाओ भी कि अभी अपनी घुटनों पे बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वहाँ से उठना नहीं। वांग जी नोट करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से वो करके सब कुछ चला जाता है। वांग जी एंसेस्टर हॉल के सामने आकर अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो वहाँ से अपने मम्मा और पापा को देख सकता था। उनकी प्लेट लगी हुई थी उनके नाम की और वो स्माइल करते हुए कहता है, मम्मा पापा, लगता है वांग जी के लिए अब किसी के दिल में प्यार नहीं है। वांग जी ने बहुत बड़ी गलती की है। वांग जी ने इस दुनिया के सबसे प्योरेस्ट इंसान को हर्ट किया है ना, तो गॉड भी वांग जी को पनिश कर रहा है। वांग जी को पता है, पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मम्मा, मैं नहीं रोऊंगा। वांग जी नहीं रोएगा। वांग जी स्माइल करता है और वैसे ही बैठा रहता है। चिंग ठीक थी, उसे हल्की सी ही चोट लगी थी, ज़्यादा नहीं, बट उसका ड्रामा ही इतना था कि पूछे नहीं। और तब वांग जी के पास वहाँ पर चिली आता है। चिली अपने घुटनों में उसके सामने बैठ जाता है और वो कहता है, क्या हुआ वांग जी, बताओ मुझे, तो ये कैसे हुआ? हाँ, वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, चिली तुम्हें पता है तुम पहले इंसान हो जिसने पूछा है कि ये कैसे हुआ। क्या मतलब है? तुम्हारे काका और अंकल ने भी तुमसे नहीं पूछा? क्या वो सभी उस नक्शे की बात सुन रहे हैं? वांग जी हंसते हुए कहता है, ऐसा मत बोलो, क्या पता अगर वो सुन ले तो वो तुम्हें भी सज़ा दिला दे। पर वांग जी तुम वो कैसे ऐसे तुम्हारे साथ कर सकते? तुम तो उनके बच्चे हो ना। पता नहीं नुसांग, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं सब, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मुझसे नफ़रत कैसे कर सकते हैं? क्या वो मुझसे नफ़रत करने लगे हैं? लगता है वांग जी की गलती बहुत बड़ी थी नचिंग हुसांग, तो वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। नहीं वांग जी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कुछ इसी ओमेगा ने कुछ कांड किया है, मैं पता लगा था। हुसैन कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ बच्ची है 16 साल की। तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, मैं जाके पता करता हूँ, समझे? और तब वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा बात तो सुन लो। हाँ तुम बताओ। और तब वांग जी सब कुछ एक्सप्लेन करता है और तब न्यू संग दाँत पीसते हुए कहता है, उस ओमेगा बच्ची की तो ठंड बचा के रखूँगा मैं, उसी की पनिशमेंट ना दिलाया ना तो मेरा नाम भी न्यू संग नहीं। और वैसा कहकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वांग जी हंसते हुए कहता है, ये ना बहुत डरपोक है, लेकिन जब बात खुरापात की हो या कुछ पता लगाने के तो इसका दिमाग बहुत तेज़ से चलता है। ये नियोसांग कभी तो सुधर जाओ। वांग जी हंसते हुए वहीं बैठा हुआ था और अब रात हो गई थी, 9 बज चुके थे, बट अभी तक चिरन वहाँ पे नहीं आए थे वांग जी को उठाने के लिए। और वांग जी भी माइंड नहीं करता, वैसे ही बैठा हुआ था। और तब देखते ही देखते सुबह हो गई थी। तब सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद सब वहाँ पे चिरन आते हैं, तब वो कहते हैं, तुम जा सकते हो अपनी क्लास की तरफ। वांग जी अपने अंकल की तरफ देख रहा था और तब वो नोट करते हुए कहता है, ठीक है अंकल। और वो अपनी शिजुन की तरफ देखता है
और वो कहता है, शिजुन क्या मैं अपने कपड़े चेंज करके आ सकता हूँ, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। हाँ हाँ जाओ जाओ। फुशियान बहुत ही एंग्री टोन में उसे कहता है। फंग जी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फंग जी अपने सारे वुंड्स पर, जो उसे 2 हाथों पे जख्म थी, कट के निशान थे, और पैरें जो उसकी छिल गई थी, उन सब पे मेडिसिन अप्लाई करके कपड़ों से बांध देता है टाइटली, जिससे उसे ब्लीडिंग ना हो। और फिर कुछ रूप्स पहन कर बाहर आता है। वो अपनी क्लास में जाता है और तब वो देखता है, नॉक करता है, और जैसे ही वो अपनी क्लास में एंटर करता है, शिजुन ग्रीट करने वाला था, वो देखता है कि जिंग उसके अल्फ़ा के लैब पर बैठी हुई थी और उसके अल्फ़ा ने उसे हक किया था और उसने उसके अल्फ़ा के चेस्ट के ऊपर अपना सर रखा हुआ था। फंग जी को देखकर वो इग्नोर करता है और कहता है बैठ जाओ, और तब वो ऐसे ही पूरी क्लास लेता है। फंग जी बस कुछ नहीं कह रहा था, वो चुपचाप पढ़ रहा था। वो उसके हार्ट में उसे पेन हो रहा था, बट वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद वहाँ से विंग जब खाना खाने के लिए चला जाता है तो फंग जी उठता है और अपनी अभ्यास की तरफ चला आता है प्रैक्टिस करने के लिए मैदान पर। वहाँ पर वो अपनी तलवार को लेता है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली प्रैक्टिस करने लगता है। 1 घंटे का जो ब्रेक था उसमें वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्रैक्टिस करता है। और तब वहाँ पर जैसे ही विंग आने वाला था, वो देखता है कि उसके साथ साथ वही वो मेगा भी चिपकते हुए आ रही है, पर वांग जी माइंड नहीं करता। और तब वो आता है, शिजुन को ग्रीट करता है, और तब वो कहता है, शिजुन क्या आप अभ्यास कक्ष के बाद क्या आप मुझसे थोड़ी देर के लिए बातें कर सकते हैं? मुझे आपसे नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे चिंग को टाउन घुमाने लेके जाना है। वांग जी कहता है ठीक है शिजुन, और वो ऐसा चुपचाप कहकर फिर अपना अभ्यास करने लगता है। विंग उसे सिखाने लगता है और वांग जी अपना अभ्यास कर रहा था। वांग जी उस ओमेगा की तरफ देख रहा था, जो कि उसकी ही तरफ डेविल हंस रही थी। और तब विंग उसे फिर से वही कड़वा सा सिर्फ कुछ टाइप का देता है पीने के लिए। वांग जी चुपचाप उसे फिर भी पी लेता है। वांग जी फिर जैसे उसकी क्लास ख़त्म होती है, वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और सिटी टाउन के लिए वो दोनों ही चले जाते हैं। वांग जी बाहर खड़ा होकर उन दोनों के आने का वेट कर रहा था। और तब शाम में करीब 7:30 बजे के लगभग वो दोनों ही वापस आते हैं। वांग जी उतनी देर से वहीं खड़ा हुआ था, उनको वेट कर रहा था। और तब जैसे वो दोनों आते हैं, वांग जी फुशियान के पास जाता है और उसे रोकने वाला था। तब फुशियान कहते हैं बस करो, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, तुम बाद में आना। वांग जी जिसके हाथों में फ्लावर्स थे, वो फुशियान को पकड़ाते हुए कहता है ये आपके लिए, और वो उसे देखकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फुशियान उन फ्लावर्स को लेकर सीधे अपनी कक्ष में आता है और चिंग भी उसी के कक्ष में आती है। वो दोनों एक ही कक्ष में रह रहे थे। वांग जी को, इनफैक्ट वांग जी को ही, बाकी सबको भी ये पता था। फुशियान सोफ़ा पे सोता था और चिंग बेड पे। और तब वांग जी का वो फ्लावर लाकर वो अपने ही सोफ़ा पे फेंक देता है और जाता है सीधे बात लेने के लिए। उसके बाद फ्रेश होकर जब बाहर आता है तो चिंग भी वापस चली जाती है बात लेने के लिए। वो दोनों ही फ्रेश होकर आते हैं और सीधे सिचन गगो के पास जाते हैं खाना खाने के लिए। वो सब वहाँ बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। बट यहाँ वांग जी वो बस रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने लेग्स को हक किए बैठा हुआ था। वो अपने खरगोशों के पास चला गया था बैक माउंटेन्स पर, और वो उनके पास था। उन्हें पकड़कर वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बैक माउंटेन थोड़ा सा दूर था, इसीलिए उसकी आवाज़ उन तक नहीं जा रही थी। फिर वांग जी के हार्ट पे बहुत पेन हो रहा था। और यहाँ वुशियान बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। और तब चिंग कहती है क्या हुआ काका, आप क्या कर रहे हैं, आप इतने अनकम्फर्टेबल क्यों फील कर रहे हो? तब वुशियान कहता है पता नहीं, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। और तब जिली कहता है शायद वांग जी हर्ट हो गया होगा या उसे बुरा लगा होगा, वो अनकम्फर्टेबल होगा, इसीलिए उसका अल्फ़ा फील कर रहा है ये बात। चिंग चिढ़ते हुए कहती है वो मेरे काका की अल्फ़ा, वो अपने मेरे काका को अल्फ़ा मानते ही नहीं है, तो फिर वो क्यों
गगा के लिए उदास होंगे। वैसे भी मैं और गगा एक साथ खुश हैं, तो फिर उन्हें क्या दिक्कत है। चिली कहता पागल मत बनो। निहसांग कहता है पागल मत बनो, ये मेरे दोस्त का अल्फा है, समझे। तो चिंग कहती है हाँ होंगे, पर गगा मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे वो शादी करना चाहते हैं, वो मुझे अपनी ओमेगा बनाना चाहते हैं, है ना गगा। वुशियान उसकी बात को हंसकर टाल देता है और तब कहता है चुपचाप खाना खाओ, समझे। और तब चिली देखे हैरान था कि वुशियान ने मना नहीं किया, हंसकर बात ही टाल दी। वो कहता है तुम और वो चुपचाप वहाँ से खाना खाने लगता है और उठ के चला जाता है जल्दी से। वो पूरी जिंदगी में उसे वांगजी को ढूंढता है, पर वांगजी वहाँ था ही नहीं। और तब वो सीधे वहाँ से बैग माउंटेन आता है, क्योंकि अभी भी 9 नहीं बजा था और अब उसे ढूंढना था वांगजी को। वो देखता है कि बैग माउंटेन पर ही वांगजी ने सभी रैबिट्स को हग किया, वहीं वो सो गया था और रैबिट्स वांगजी को फुली कवर किए हुए थे ताकि वांगजी को ठंड ना लगे, एक प्यारी सी ब्लैंकेट की तरह। तब वहाँ पर हुसान आता है और तब उसके प्रेजेंस की वजह से सभी रैबिट्स हट जाते हैं। वांगजी को देखता है हुसान, नहीं वैसा वांगजी की पूरी आंखें रेड थी, स्वेलन हो गई थी, उसकी पूरी आइज़ की नीचे नीचे एकदम रेड हो गया था रोने की वजह से। वो वांगजी को धीरे से अपने बैग पर कैरी करता है और उसे लाकर जिंसी में लिटा देता है, आराम से उसे सुला देता है। और तब वो कहता है मेरी दोस्त तुम मत फिक्र करो, इस चुड़ैल को तो मैं बताता हूँ, इसने मेरी दोस्त से कैसे पंगा लेने की कोशिश की है। इसका जवाब इसका बेस्ट फ्रेंड निहसांग देगा। इस चुड़ैल की तो इसको ना बहुत पिटवाऊँगा मैं, पक्का। तुम निहसांग को जानती नहीं हो, यू ओमेगा चिंग। सबसे पहले तो मुझे इसकी कुंडली निकलवानी पड़ेगी, ये है कौन ये लड़की। वो ऐसा क्या कर वहाँ से चला जाता है। वांगजी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और आज वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था, क्योंकि वो इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया था और वो आज अपने लिए कुछ खाना बनाता है, क्योंकि आज वो भूखा रहता तो शायद बेहोश ही हो जाता। वांगजी जल्दी से खुद के लिए खाना बनाता है, खाना खाता है जितना भी उसे खाना खिला पाया। और तब वो बाहर आता है, अपनी शिजुन की कक्ष की तरफ जाने लगता है और तब वो गेट नॉक करता है और तब वहाँ पर गेट ओपन करती है क्वीन चिंग। और तब चिंग कहती है ओह लैन वांगजी, तुम यहाँ मेरे अल्फ़ा के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है ये मेरे अल्फ़ा है, तुम्हारे नहीं, पर ये मुझे पसंद है और वो भी मुझे पसंद करते हैं और मैं तुम्हारी तरह उन्हें निगलेक्ट नहीं करती, इसीलिए वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी। और वो सोच रहे हैं कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर मुझसे शादी करेंगे और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वांगजी जब चिंग की ऐसी बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जाहिर सी बात है, वो इतने दिन से बस ये सब ड्रामा देख रहा था और आज उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिंग को खींच के एक थप्पड़ मारता है और चिंग नीचे गिर जाती है और उसका सर एक टेबल से जो पास में ही रखा हुआ था और टकरा जाता है, उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। और तब वहाँ पर वुशियान आता है, जिसने बात लेकर अभी ही वो बाहर आया था और वो दिखता है जब ऐसे चिंग को और चिंग की आँखों में आंसू, तो वो आता है वांगजी को सीधे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वांगजी सीधे फ्लोर से जाके टकरा जाता है, गिर जाता है और उसके लिप्स कट जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। वांगजी अपनी चिंग को पकड़ लेता है और तब वो वुशियान की तरफ देखते हुए कहता है अल्फा। वुशियान गुस्से में कहता है शट अप, नहीं हो तुम मेरे ओमेगा, नहीं मैं तुम्हारी अल्फा, समझे, ये हक नहीं है तुम्हारा। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उठता है और वहाँ से सीधे भाग जाता है अपनी कक्ष की तरफ। और तब वहाँ पर थोड़ी देर बाद ही चिरैन और सिचान भी आ जाते हैं उन दोनों को ही बुलाने के लिए, क्योंकि वो दोनों अभी तक खाने के लिए पहुँचे नहीं थे। और तब वो देखते हैं कि वुशियान चिंग को इस सर पर बैंडेज कर रहा है, उसे बांध रहा है। और तब सिचान कहते हैं क्या हुआ चिंग को। वो ब्रेड लिया कर चिंग को देखने लगते हैं और तब चिंग उसकी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है कुकु आपके छोटे भाई ने मुझ पर हमला किया, मैं बस ये कह रही थी कि मैं उनकी अल्फा से नहीं मिलने दे सकती हूँ। और तब उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे कहा कि मैं कौन होती ऐसा बोलने वाले। उसने पाउट कर लिया था। और तब सिचैन वांगजी के पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं वांगजी ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। और वो गुस्से में वांगजी के रूम की तरफ
उसके कक्ष जिंजी की तरफ बढ़ जाते हैं।